जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली तैयार होने के बाद शिक्षक भर्ती के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यानी कि अब सुपर टेट पे नए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ऐसे में पिछली जो शिक्षक भर्तियां होती थी उनका आधार क्या था और नई नियमावली तैयार होने के उपरांत अब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, या यूँ कह सकते हैं कि नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी को पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली तैयार होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट एग्जाम पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यदि आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अन्य शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से 90-10 का रेशियो क्या है। इसके साथ साथ पिछली भर्तियों में क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ करता था वो क्या है। तो सब मिलाकर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद उत्तर प्रदेश में जिसे हम सुपर टेट नाम से सुपर टेट नाम से जानते हैं का एग्ज़ाम अब नए ढांचों के अनुसार किया जाएगा, जो कि बिल्कुल नवीन होगा। ऐसे में चीज़ों को ऑफिशियली समझेंगे और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि सुपर टेट जो नया चेंजेस हुए हैं उसके संबंध में किसी तरह कन्फ्यूज़न आपके मन में न रहे। तो चलिए, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि पिछला एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और उसके स्थान पर अब जो नया एग्ज़ाम पैटर्न उसकी जगह लेगा, तो हमें अब किस तरह से अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करनी है। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन टेस्ट, 10% नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ऐसे में इंटरव्यू का जो मसला है वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब नए सुपर टेट के साथ आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू टेस्ट भी देना होगा अपने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ऐसे में यह जो वर्तमान में पैटर्न उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है 90-10 का पूरा नई शिक्षा नीति से लिया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति का यदि आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें भी आपको जो टीचर भर्ती है उसके पैटर्न में यही कहा गया था कि एग्ज़ाम के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू भी देना होगा। तो ऐसे में अब सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो 90 मार्क्स होंगे, जो 90 नंबर होंगे वो आपके रिटन एग्ज़ाम के होंगे, यानी लिखित परीक्षा के। इसके साथ साथ आपका जो 10% अंक होंगे वो आपको इंटरव्यू में लाना होगा। यानी कि सब मिलाकर 90% जो अंक है, 90% अंक आपका जो है रिटन एग्ज़ाम से, वह 10% का जो अंक होगा इंटरव्यू के साथ लिए जाने के उपरांत आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो ऐसे में 90 व 10% का ये यहाँ पे रेशियो क्लियर होता है। इसके साथ साथ यदि पिछली जो पुरानी भर्तियाँ थी यदि उसकी बात की जाए तो पहले 60 और 40 का रेशियो हुआ करता था। 60 के अंतर्गत आपको सुपर टेट में रिटेन जो है रिटेन में लाना होता था। इसी के साथ साथ 40 में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन वो आपके डिप्लोमा के को जोड़ा जाता था, जिसके उपरांत नई मेरिट बनती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो भी नई शिक्षक भर्तियां होंगी सुपर टेट, उसके अंतर्गत आपको 90% अंक रिटेन व 10% अंक इंटरव्यू दोनों का ऐड होने के उपरांत जो है आपका जो है कट ऑफ सेट होगी और उस कट ऑफ के बाद आपकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो सब मिलाकर अब पिछली जो भर्तियां उसे आप भूल जाइए। अब आपको 90% रिटेन व टेस्ट 10% के इंटरव्यू के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा। इसी के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे अंक, यानी कि जो एकेडमिक है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जो कि पिछले भर्तियों में 40% लागू होता था उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी कि सब मिलाकर जो एकेडमिक का सिस्टम था उसे हटा दिया गया है। इससे लाभ ये हुआ कि काफ़ी जो टैलेंटेड बच्चे होते थे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते थे, कम मार्क्स होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन एकेडमिक हटने से अब सभी को समान अवसर मिलेगा, क्योंकि ऊपर आपने देखा हुआ है कि 90% जो अंक हैं आपको रिटेन के साथ और 10% आपको इंटरव्यू में जो है कि कट ऑफ में लिए जाएंगे, या इसी के अनुसार आगे जो मेरिट बनेगी वो बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ और महत्वपूर्ण चीज़ें आप समझिए कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10
प्रतिशत अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। हालाँकि अभी जो है पूरा आपका पेपर कितने अंकों का होगा, उसमें हम 90% कैसे निकालेंगे, या मान लीजिए पिछला जो पेपर होता था उसका वही रेशियो तो संभवतः नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए यदि 200 का पूर्णांक होता है तो उसका 90% आपको लाना होगा। यदि आपका 90% से कम मार्क्स है तो आपकी कॉपी भी संभवतः नहीं चेक होगी, जैसा कि अन्य राज्यों में इस तरह के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए 90% तक अंक दिए जा सकेंगे, और इसी के साथ देखिए 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। ये रहा सुपर टेट का नया पैटर्न। इसी के साथ साथ यदि बात करें जहाँ 90% तक अंक दिए जा सकेंगे, जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। यानी कि साक्षात्कार को जोड़ा गया है, लेकिन सरकार अभी ये भी कह रही है कि यह इस पर यानी कि पूर्णतः अभी यह लागू नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटों की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप स्पष्ट कर लें। ये बात रह गई है इंटरव्यू की, जो सबसे कहीं न कहीं एक खटकती सी चीज़ लगती है। तो ऐसे में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो आपके सुपर टेट के साथ ही यह क्लियर कर देगा कि आपको जो है कि इंटरव्यू इस एग्ज़ाम में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और जो रह गया 90% की बात कही गई है, पूरे ओवरऑल जितने भी आपका अंक होगा, जितना भी पूर्णांक होगा, उसके 90% पे आपकी सूची यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ऐसे में और जो पेपर का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। आपको केवल गोले भरने हैं और मार्कशीट पर होगा। यह चीज़ें क्लियर हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका पेपर होगा वह 2 घंटे का होगा। तो ये रहा वर्तमान समय में सुपर टेट को लेकर 90-10 का रेशियो। तो 90% लाना है हमें रिटन एग्जाम में, यानी कि एमसीक्यू टाइप का, और 10% इंटरव्यू रूप में हमें लाना है। और यहाँ पे एक बिंदु और भी स्पष्ट की गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किस भर्ती में इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन 90% जो अंक है वो आपको लाने अनिवार्य है। इसी के आधार पर अब नए उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो पैटर्न है वो लागू होगा। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी की, जूनियर की, बाकी अन्य एग्जाम्स की, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई यानी कि सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन आगाज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी यदि टेट सीटेट पास हैं तो लगातार तैयारी करते रहें इस नए एग्ज़ाम के तहत। बाकी अभी पाठ्यक्रम जो है उसके बदलाव के ऊपर भी चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है, जब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का ढांचा बदल रहा है तो पाठ्यक्रम भी बदलेगा। तो ऐसे में जैसे ही पाठ्यक्रम बदलेगा उसकी अलग से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो आई होप आप 90-10 का रेशियो समझे होंगे, इंटरव्यू का महत्व क्या है उसको समझे होंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, इसके साथ साथ आपको ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि अब एकेडमिक जो सिस्टम है वो पूरी तरह हटा दिया गया है। अब हमें केवल और केवल जो आपके रिटेन एग्ज़ाम है उसमें 90%, यदि उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 10% का इंटरव्यू लागू होता है तो उसमें हमें केवल और केवल 10% लाना है। उसके बाद ओवरऑल जितने भी पूर्णांक होंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा। तो कहीं न कहीं इस नए ढांचे के रूप में सुपर टेट या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के रूप में नई चीज़ें हमें मिलेंगी। हमारा भले ही एकेडमिक कमज़ोर रहा हो, या यूँ कहते हैं शैक्षणिक योग्यता क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन भले ही अब उसमें हमारे कम नंबर हो, लेकिन हम अब केवल और केवल सुपर टेट पर फोकस करेंगे, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अब 90% व 10% का रेशियो सुपर टेट में लागू होगा। और यह जो लागू है यह सबसे पहले प्राइमरी जो टीचर वैकेंसीज आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में उस पर लागू होगा। तो आप भी तैयारी करते रहे यदि आपका टेट और सीटेट क्लियर है, और यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने माइंड में रखें। बाकी अन्य किसी तरह कन्फ्यूजन में न रहें, क्योंकि अब एकेडमिक पूरी तरह से हट गया है। अब यह टेंशन नहीं है कि यदि हमारा एकेडमिक कम है तो हमें सुपर टेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। अब हमें केवल 90% स्कोर के साथ हम मेरिट चयन सूची में आ सकते हैं और अपने कैरियर को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में एक शिक्षक के रूप में चयन होकर संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती व शिक्षा विभाग संबंधी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ वही जानकारियाँ होती हैं जो ऑथेंटिक स्रोतों से होती हैं, वो आप तक पहुँचाई जाती है ताकि आपकी
तैयारी में किसी तरह का आपके मन में कन्फ्यूज़न न रहे। और एक बात है कि 10% अंकों के साथ-साथ आपकी जो कॉपियाँ होंगी वह अदर स्टेट के जो टीचर होंगे उनके द्वारा चेक किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला इस क्रम में ऐड कर लीजिए। तो सब मिला-जुला कर नए परिवर्तन के साथ नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अब नई शिक्षक भर्ती का पैटर्न लागू कर दिया गया है। अब आगे आने वाले समय में हर एक जो विभाग है उनसे अधियाचन लिया जा रहा है, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, हर एक विभाग से खाली पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया जा रहा है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश में साल की सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों का नोटिफिकेशन विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जल्द ही विभाग की तरफ से पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा, उसके लिए भी आप बने रहिएगा। जैसे पाठ्यक्रम लागू होता है, क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे और निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी को और धार लगाइए, ताकि पहले ही बार में एग्ज़ाम क्रैक करके आप एक शिक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं एक बेहतर वेतन के साथ, एक बेहतर भविष्य के साथ दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।